कर ले। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसरुल्लाह। नसरुल्लाह। आप कौन सी कंपनी में आए थे अभी इंटरव्यू देने के लिए? ये रॉयल ऑफिस में आए थे। हाँ, लॉयल एचआर हमारी कंपनी में आप हाँ, आए, हम रॉयल लोगों ने एचआर आपको, ऑफिस में। हमारा जो आज जीओसी का इंटरव्यू चल रहा है, जी जीओसी कंपनी का, जी इसी में आपने इंटरव्यू दिया, जी। तो सिलेक्शन हो गया आपका? सिलेक्शन हो गया। हाँ, आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपकी सैलरी भी जो है मैक्सिमम जो सैलरी है कंपनी का वो लगा है, हाँ, ठीक है। और आप ऑलरेडी पहले कतर में 4 साल काम कर चुके 4 हो, साल कतर में दुबई काम में किया। 2 साल काम कर चुके हो, इंडिया में भी 3 साल काम, मतलब मिला जुला के आपका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है टोटल, एक्सपीरियंस। गल्फ और इंडिया मिला के। तो आपने लॉयल एचआर ओवरसीज में आकर इंटरव्यू दिया, तो कैसा आपको, मतलब जो बताया गया वहाँ से, ऑफिस से, सेम कंपनी सेम जगह पे आके इंटरव्यू आपने दिया, कैसा लगा आपको और क्या क्या पूछा सर ने इंटरव्यू में आप? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सर ने इंटरव्यू में पूछा कि आपका जो जानकारी है वो आप बताइए, इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या काम जानते हैं। तो हमने जवाब दिया कि ड्राइंग देख के काम कर लेते हैं, डीबी ड्रेसिंग कर लेते हैं, केबल ठीक है। ग्राइंडिंग कर लेते हैं, हाँ। पीवीसी पाइपिंग, जीआई पाइपिंग, केबल ट्रेटिंग, केबल पुलिंग। तो उसने पूछा कि आपका केबल ग्लैंड का साइज़ बताओ, तो मैंने केबल ग्लैंड का साइज़ बताया। 300 केबल का कितना ग्लैंड लगता है, तो मैं बताया कि 75 एल लगता है। आप ऐसा बताइए कि जो जो मतलब कि मतलब ये वीडियो कोई और भी देखे तो मतलब उसको बेनिफिट हो कि इंटरव्यू में मतलब ये चीज़ पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में सिर्फ पूछा जाता है कि जैसे आपका जो नॉलेज है वो हाँ, हिसाब से आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको जो चीज़ नहीं मालूम है वो पूछोगे तो नहीं मालूम रहेगा। हाँ, आपको जो मालूम है कि हाँ हमको ये काम तो मालूम है। इलेक्ट्रिशियन में ग्लाइंडिंग के बारे में ये सब चीज़ आपसे पूछा गया ना? हाँ, केबल ट्रैकिंग के बारे में। केबल ट्रेडिंग में, केबल साइज के बारे में, हाँ, एमसीबी के बारे में, एमसीबी का क्या कारण, 3 कारण होता है, हाँ, क्या क्या कारण है। हाँ, ओवरलोड होने से एमसीबी ट्रिप करता है, शॉर्ट सर्किट से ट्रिप करता है। हाँ, केबल जहाँ पे ये अर्थिंग अर्थिंग होगा, अर्थ केबल होगा तो वहाँ से ट्रिप करेगा। ट्रिप करेगा। हाँ, तीन तीन जगह से ट्रिप करती है। हाँ, तो ये सब चीज़ आपसे पूछा उन्होंने। हाँ, तो जो है मतलब नए लड़के अगर इंटरव्यू देना चाहें तो आप क्या मतलब उनको गाइड करेंगे, क्या क्या तैयारी करके वो आए कि मतलब वो इंटरव्यू मतलब पास कर सके इलेक्ट्रिशियन, एज ए इलेक्ट्रिशियन? नए लड़के आए तो उसमें कम से कम उसको केबल के साइज़ के बारे में जानकारी लेके आना चाहिए, एमसीबी के बारे में लेके आना चाहिए, ये टू वे कनेक्शन है उसके बारे में आना चाहिए, केबल ग्लैंडी के बारे में मालूम होना चाहिए, केबल पुलिंग के, डीबी ड्रेसिंग के बारे में, डीबी ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या टूल्स लगता है, टूल्स के बारे में आना चाहिए। डीबी ड्रेसिंग में क्या क्या टूल्स लगता है सर? केबल डीबी ड्रेसिंग में टूल्स लगेगा, सबसे पहले आपको शेड्यूल लगेगा। हाँ, फेरुल, शेड्यूल। हाँ फेरुल लगेगा, फेरुल 1 से लेके 9 तक लगेगा, उसके बाद 0 है, ए से लेके जेड तक फेरुल लगेगा। उसके बाद पिन टप लॉक्स लगेगा, ग्रेविटी टूल्स लगेगा, स्टार स्क्रू ड्राइवर, मैंने स्क्रू ड्राइवर लगेगा, टेस्टर लगेगा, टेप लगेगा, प्लेयर लगेगा। ले लेगा। तो देखिए इन्होंने जो बताया डीबी ड्रेसिंग के लिए, तो जो भी नए लड़के हैं ना, डीबी ड्रेसिंग में ये ज़रूर जो इन्होंने बताया वो ज़रूर मतलब तैयारी करके आए कि मतलब फिर वो पास कर सके, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का हम लोग इंटरव्यू करते हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन। तो एज ए इलेक्ट्रिशियन जो है कंपनी जो है वो इंजीनियर जो या मैनेजर जो आते हैं तो ये डीबी ड्रेसिंग तो पूछते ही पूछते हैं। तो डीबी ड्रेसिंग जो है आप लोग जो है मतलब ज़रूर उसके बारे में तैयारी करके आएँ कि डीबी ड्रेसिंग कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या टूल्स लगता है, वो नसरुल्ला साहब ने बताया, ठीक है। तो और भी कुछ नए लड़के के लिए डीबी ड्रेसिंग के अलावा ट्रैकिंग वगैरह? हाँ, ट्रेटिंग के हाँ, उसमें ट्रेटिंग के लिए ये सब टूल्स लगते हैं, जैसे ड्रिल हो गया, बीट हो गया, बिट हो गया। हाँ, फिशर हो गया। फिशर हो गया। हाँ, तो केबल ट्रे भी जो होता है ना, ट्रैकिंग ट्रे, ये सब भी मतलब नॉर्मली पूछा जाता है हर इंटरव्यू में। हाँ, तो मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि केबल का साइज हो गया। हाँ, केबल के साइज में आपका हाँ, 1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm, 6 mm। 10 mm, 16 mm, हाँ, मतलब 25 मैक्सिमम mm, बढ़ता ऐसे चला बढ़ते जाता चला है। जाता है। हाँ, कि ज़्यादा करके इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हम गल्फ में ज़्यादा करके लाइटिंग का वायरिंग होता है तो 2.5 से होता है। ये सॉकेट के लिए, पावर के लिए होता है 4 mm का ही होता है। पावर हाँ, के लिए वहाँ 4 mm यूज होता हाँ, है। हाँ, पावर के लिए 4 mm का होता है। एसी गीजर ये जितना होता है उसके लिए 6 mm का वायरिंग होता है। हाँ, ये जो है ये बहुत पॉइंट वाला बात इन्होंने बताया
कि मतलब इंडिया के हिसाब में तो मतलब कुछ भी चल जाता है, लेकिन जो एज ए दुबई का स्टैंडर्ड है ना, तो 1.5 2.5 2.5 से लाइटिंग है। हाँ 2.5 लाइटिंग में देते हैं। और पावर के लिए सॉकेट में जो पावर होता है, हाँ। पावर सॉकेट, उसमें 4 mm का 4 केबल mm जाता का है। चाहिए। और एसी के लिए, गीजर के लिए जो है वो 6 mm, ये एकदम मैंडेटरी है वहाँ एज पर द दुबई का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। ये ज़रूर, ये मतलब बहुत सारी कंपनी पूछती है तो लड़के यहाँ के हिसाब से बताते हैं, यहाँ के हिसाब से वो फिर उनको फिर रिजेक्ट कर देते हैं क्लाइंट कि नहीं, मतलब नहीं मालूम रहने की वजह से। एमसीबी हो गया लाइटिंग के लिए 6 का आ गया, 10 का आ गया, 16 का आ गया। हाँ लाइटिंग जैसे लोड के हिसाब से हम एमसीबी देते हैं। हाँ सॉकेट के लिए एमसीबी हो गया 16, 20, 32। रिंग सर्किट के लिए 32 एमसीबी हो गया। एसी के लिए 32 एम्पियर का एमसीबी लगेगा। तो ये एमसीबी का इन्होंने एम्पियर भी बता दिया, 32 का, 25 का और 10 का, लाइटिंग के लिए 10 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग जो भी आए नए इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सब चीज़ जो है आप जो है मतलब तैयारी करके आएँ। तो अगर इनके हिसाब से आप तैयारी करके आएँ जो वीडियो में बताया गया ना, तो आप कभी इंटरव्यू मतलब फेल नहीं करेंगे। ये एकदम हर इंटरव्यू में ये पूछा ही पूछा जाता है। दुबई की कंपनी जो भी आती है ये सारा चीज़ पूछती है। तो ठीक है नसरुल्लाह भाई, आपने बहुत पॉइंट वाला बात बताया, और ये लड़के लोगों को जाएगा ये मैसेज, तो बहुत सारे लड़के ये वीडियो देख के जो है उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि कैसे इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू पास करें। और आपको को बहुत बहुत मुबारक कि आप जा रहे हैं ग्रीन ओएसिस में, आपका सिलेक्शन हो गया। और उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में जो है आपका फ्लाइट हो जाएगा और वहाँ जाएँ, फिर हमारी कंपनी का क्या रिव्यू है वहाँ से भी आप दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।